आयशा संगठन के द्वारा लगातार जो छात्रों की समस्याएं हैं उनको लेकर लगातार प्रदर्शन होते रहे और उसको लेकर के आज लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में हमारे साथ मौजूद है आयशा संगठन के महासचिव जी। जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था वो कहीं ना कहीं आंदोलन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जंतर मंतर का आंदोलन एक तरह से जेनजी राइजिंग जो पूरे देश भर में चल रहा है, छात्र युवाओं के उभार का एक सबसे बड़ा प्रतीक इस दौर में सामने आया है और सत्ता सरकार को घुटने पे ला देने वाले आंदोलन के रूप में ऐतिहासिक आंदोलन से हम लोग गुजरे हैं। उस आंदोलन में हम लोग डे 1 से थे, 6 जून से हम लोग उस आंदोलन में शामिल थे और उस आंदोलन में एक बड़ा ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। तो अब इस आंदोलन से पूरे देश भर में जो शिक्षा रोजगार के सवाल पे जो आंदोलन चल रहे हैं उसको मजबूत करने के अभियान को हम लोगों ने छेड़ा है। जेनजी राइजिंग अभियान पूरे देश भर में हमारा शुरू हुआ है। यूपी में भी आज हम उसकी घोषणा करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया था। जेनजी राइजिंग अभियान के यूपी चैप्टर के जरिए हमारा यात्रा की शुरुआत 9 सितंबर को इलाहाबाद से शुरू होने जा रही है, जिसमें एक महाजुटान होगा 9 सितंबर को और उसके बाद रायबरेली, आजमगढ़, बनारस होते हुए लखनऊ हम लोग 17 सितंबर को पहुंचेंगे। लखनऊ में भी हम हजारों की संख्या में छात्र नौजवानों को गोलबंद करेंगे और फिर मेरठ में 18 सितंबर को बड़ी गोलबंदी के साथ छात्र नौजवानों की को इकट्ठा करते हुए हम उस यात्रा का समापन करेंगे। और इस पूरे यात्रा में जो यूपी के छात्र नौजवानों के सवाल हैं, चाहे वो पेपर लीक का सवाल हो, चाहे विश्वविद्यालय में बेतहाशा फीस वृद्धि का सवाल हो, चाहे सीट कटौती का सवाल हो, छात्र संघ चुनाव बहाली का सवाल हो या सामाजिक न्याय आरक्षण को खत्म कर देने पे जो तुली हुई है यूपी की सरकार, उसका सवाल हो, तमाम सवालों को, तमाम मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। स्कूल के अंदर जो छात्र जेन अल्फा जो लड़ रहे हैं अपने शिक्षक के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उन सवालों को भी हम उठाएंगे और इस तमाम आंदोलन के जो नेतृत्वकारी साथी हैं उनको भी हम इस यात्रा में शामिल करेंगे और एक एकता बनाते हुए छात्र आंदोलनों में एक एकता बनाते हुए यूपी की सरकार और केंद्र सरकार को मजबूती से ये बात कहा जाएगा कि अगर आप इस छात्र युवाओं के सवालों को एड्रेस नहीं करेंगे, उसको हल नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में छात्र नौजवान लखनऊ में भी, इलाहाबाद में भी जंतर मंतर जैसा आंदोलन मुकम्मल करेगा और आपको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। देखा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और तमाम ऐसे छात्रों के मुद्दे रहे जिसको लेकर के आप लोग लगातार प्रोटेस्ट करते रहे। क्या लगता है कि सरकार पर कितना दबाव हुआ है जिसको लेकर के अब सरकार छात्रों की समस्याओं को लेकर के, क्योंकि 2027 चुनाव भी आ रहे हैं, ऐसे में छात्रों का समर्थन भी चाहिए होगा, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, सत्ता सरकार घुटने पे आ गई। धर्मेंद्र प्रधान, जो राजनाथ सिंह जी, जो भाजपा के लोग ये कहते थे कि भाजपा में इस्तीफा का कोई कल्चर नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, हाँ, कोई ट्रेडिशन नहीं है, हम इस्तीफा नहीं देते हैं। तो ऐसी सरकार को घुटने पे ला देने का काम छात्र नौजवानों ने किया और उनके डिक्शनरी में इस्तीफा को जोड़ दिया है। आज पूरे पार्लियामेंट सेशन के दरमियान देश के जो तथाकथित चाणक्य हैं, जो गृह मंत्री हैं, वो नहीं आए इस डर से कि उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी जो छात्रों नौजवानों पे लाठियां चली है। तो सत्ता सरकार बिल्कुल घुटने पे है और उनको और घुटने पे लाने का काम हम लोग करेंगे और विभिन्न राज्यों में जो आंदोलन चल रहे हैं और जो भाजपा की सरकार है, जो तमाम सरकारों के कुछ जवाबदेही तय करने की हम गारंटी करने जा रहे हैं आने वाले समय में। लखनऊ विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी समस्या रही कि फीस वृद्धि को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट हुए हैं और बड़े लंबे स्तर तक प्रोटेस्ट हुए हैं। उसमें कई छात्रों को निलंबित भी किया और उसके बाद भी अभी तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, ना कोई इस पर विचार किया जा रहा, उसको लेकर क्या करें? बिल्कुल, इस आंदोलन ने ही इस बात को स्थापित किया है कि अगर आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, जवाबदेही फिक्स नहीं करेंगे, तो छात्र आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और यही अकाउंटेबिलिटी एक बड़ा सवाल इस आंदोलन में सामने आया है। हम यूपी के अंदर भी इस बात को मजबूती से उठाएंगे कि यूपी के अंदर जो पेपर लीक हो रहे हैं, यूपी के अंदर जो पूरा व्यवस्था है, बेरोजगारी का आलम है, फीस वृद्धि का आलम है, उसके लिए जवाबदेही तय करना होगा। इस देश के, इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री है, उसको जवाबदेही लेना पड़ेगा। तमाम अधिकारी सहित मंत्री सबको जवाबदेही लेना पड़ेगा और इसको हम मजबूती से आने वाले इस अभियान में हम लोग उठाएंगे। पर प्रमुख मुद्दा उठाने वाले मनीष जी हमारे साथ हैं, जो लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते रहे और छात्रों को एक बड़ी सफलता मिली जिसमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। अभी इनका एक नया आंदोलन शुरुआत होने जा रही है जो पूरे प्रदेश भर में होने जा रहा है, उसको लेकर के हम मनीष जी से बात करेंगे। क्या कहना चाहिए?
देखिए, जंजी राइजिंग महाजुटान की यात्रा शुरू है, जो इलाहाबाद से 9 सितंबर से शुरू होगी और इलाहाबाद, रायबरेली, आजमगढ़, बनारस, गोरखपुर होते हुए लखनऊ पहुंचेगी और 18 सितंबर को ये मेरठ में इसके पहले फेज का समापन होगा। जो पेपर लीक का सवाल है, स्कूलों में जो जेन अल्फा को सड़कों पर आना पड़ रहा है टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, बेहतर स्कूलों के लिए, जो भर्तियां नहीं निकल रही हैं उन सारे सवालों को लेकर के, विश्वविद्यालयों में जो फीस बढ़ाई जा रही है उस सवाल को लेकर के, छात्र संघ को प्रतिबंधित कर दिया गया है उस सवाल को लेकर के, इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह छात्रों के बीच में जाएंगे और इस सवाल को मजबूती के साथ उठाएंगे। और अगर ये सरकार शिक्षा नहीं दे सकती, रोजगार नहीं दे सकती, सामाजिक न्याय को नहीं बहाल कर सकती, तो इसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। फीस वृद्धि को लेकर एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, जो एलयू के लोगों के द्वारा लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है और लंबे स्तर पर किया गया, छात्रों को निलंबन भी किया गया, उसको लेकर के। जी बिल्कुल, ये पूरे जो डेमोक्रेटिक राइट है उन पे हमला किया जा रहा है। जिन कोर्सेज की फीस 500 रुपये थी उसको 20,000, जिन कोर्सेज की फीस एलयू में, ये लखनऊ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात है, जिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में जिन कोर्सेज की फीस 25,000 थी उसको बढ़ा के 50,000 कर दिया गया। तो उन सब के खिलाफ भी आंदोलनों को एकजुट करेंगे, संगठित करेंगे और मजबूती से लड़ा जाएगा। जंतर मंतर का आंदोलन जो चला, उसमें मनीष जी का द्वारा जो लगातार प्रदर्शन किया गया, उसको लेकर के कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और सरकार को झुकने पर मजबूर किया गया और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो चुका है। लेकिन अभी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लगातार छात्र आंदोलन चल रहे हैं। खासकर देखा जाए तो फीस वृद्धि का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसीलिए पूरे प्रदेश भर में एक बड़ा आंदोलन की तैयारी की जा रही है, जिसकी शुरुआत 9 तारीख से की जानी है और खासकर इलाहाबाद से की जानी है। उसको लेकर के आज लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में मनीष जी के द्वारा लोगों को बताया गया किस तरीके से हम आगे छात्रों के हित के लिए आगे बढ़ेंगे। राजकिशोर बारी के साथ प्राइम भारत न्यूज, लखनऊ।